करने वाले हैं तो मेरा भी भगवान उद्धार करेंगे। तो आप मुझे भगवान के बारे में बताइए, क्या भगवान ने विवाह किया था? कि भगवान की शादी हुई थी देवाधिदेव महादेव का? और मैंने सुना है कि भगवान की जो प्रथम शादी हुई थी माता सती, उनका कोई भी पुत्र नहीं था भगवान का, और उन्हें अपने ही पिता के यहाँ पे यज्ञ में आहुति देनी पड़ी थी। वो चरित्र मुझे सुनाइए। तो ब्रह्मा जी जो है नारद जी को सती चरित्र जो है वो श्रवण करवाते हैं। कहते कि नारद सुनो कि देवाधिदेव महादेव ने अपनी पत्नी से वो कितना प्यार करते थे, माता सती से। कहते कि जब भगवान शंकर और माता सती का जब विवाह होता है, माता सती किसकी पुत्री रहती पता है? किसकी? दक्ष प्रजापति की। किसकी? किसकी मैया? दक्ष प्रजापति की। और उसकी मैया का क्या नाम रहता है? अक्सनी। क्या नाम रहता है? अक्सनी। तो एक बार जो है जब दक्ष प्रजापति को गद्दी मिल जाती है, क्योंकि ब्रह्मा पुत्र ही है दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा जी अपनी गद्दी जो है दक्ष प्रजापति को सौंप देते हैं। तो दक्ष प्रजापति को अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है। दक्ष प्रजापति अपने स्वागत में समारंभ का आयोजन करते हैं, सभी देवी देवताओं को बुलाते हैं। तो उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश शिव सभी लोग जाते हैं। भाई किसी को गद्दी मिले तो आजकल अगर शपथ विधि भी होता है तो सबको बुलाते हैं इनविटेशन कार्ड दे दे करके। अभी नरेंद्र मोदी जी का जब शपथ विधि हुआ था ना पिछली बार, तो हमको भी इनविटेशन आया था, हम भी गए थे शपथ विधि में नरेंद्र मोदी जी के। तो वैसे ही सभी देवी देवताओं को जो है इनविटेशन आया कि भाई राजा दक्ष प्रजापति को जो है गद्दी मिलने वाली है। तो सभी देवता लोग गए। तो स्वाभाविक है भाई राजा आता है तो सबको खड़ा होना पड़ता है। तो सभी लोग खड़े हुए, लेकिन जितने भी मंत्रिमंडल रहते वो सब बैठे हुए रहते, क्योंकि उसी के श्रेणी के सभी देवता रहते। तो ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, शंकर भगवान बैठे हुए थे, विष्णु भगवान सभी लोग बैठे हुए थे। लेकिन दक्ष प्रजापति की जो नजर है ना, वह नजर मात्र जो है शंकर भगवान पर पड़ती है। उन्हें लगता है कि ये स्मशान में रहने वाला, ये स्मशान में रहने वाला, हमेशा भूत प्रेतों के पास में रहने वाला, काला कुट देखने वाला, जो हमेशा हमेशा विषी पीता है, जिसे ना रहने का ढंग है न बोलने का ढंग है, ये मुझे देख करके खड़ा नहीं हुआ। जैसे ही दक्ष प्रजापति गद्दी पर बैठता है तो पूरे समाज को कहता है कि आपको इस सभ्य समाज में एक असभ्य व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है। सब एक दूसरे को ताकने लग जाते, सभी लोग एक दूसरे को ताकना शुरू कर देते, भाई असभ्य कौन आया? तो बोले अरे अरे आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये शंकर दिखाई नहीं दे रहा है, यह असभ्य रोज भूत प्रेत में रहने वाला है, रोज स्मशान में रहता है, न इसे बोलने का ढंग है न रहने का ढंग है। सभी लोग शंकर भगवान की तरफ देखते, अरे सभी लोग को लगता है कि अरे तो इनका जमाई है। तो शंकर भगवान भी कहते कि अरे सब पहले जो है शादी से होने से पहले सब गाली सुनते हैं, लेकिन मैं आज ससुर की हाथ की तो गाली सुन रहा हूं। तो उसी समय जो है नंदी जी खड़े हो जाते हैं और नंदी जी कहते कि सुनो, तुम मेरे जो है, क्योंकि गुरु की निंदा जो है कोई सुन नहीं सकता है, गुरु की निंदा जो है कोई सुन ही नहीं सकता है। इसलिए कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हरि हर निंदा सुनै जो काना, हरि हर निंदा सुनै जो काना,
पाप गोहाट समान। कि जो अपनी हरि की निंदा, जो अपने प्रभु की निंदा सुनता है, उसे गो हत्या के जैसा महान पाप लगता है। इसलिए जहां पर भी अपने हरि की, अपने गुरु की निंदा हो रही है, वहां पर चुप नहीं बैठना चाहिए। इसलिए नंदी जी खड़े हो जाते हैं और दक्ष से कहते हैं कि तू बहुत बकर 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 बोल रहा है, बहुत बकर बकर बोल रहा है। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि आज से तुम्हारा जो मुंह रहेगा ये बकरे का हो जाएगा, बकरे का हो जाएगा तुम्हारा मुंह। उसी समय दक्ष प्रजापति के प्रभु जी खड़े हो जाते हैं, बोलते गए नंदी सुनो, तुम जितना कह रहे हो बकर बकर तुम भी कर रहे हो कि जाओ तुम्हारे जितने भी शिव के दूत हो जाएंगे, ये सब पाखंडी हो जाएंगे। अब भगवान शंकर को लगा हो ये तो स्वागत समारंभ है, कब से श्राप समारंभ बन गया भाई, चलो यहां से निकल ही जाना उचित होगा। तो भगवान शंकर वो स्वागत समारंभ छोड़कर जो है निकल जाते हैं कैलाश पर्वत की ओर। लेकिन अपनी पत्नी सती को इस बारे में कुछ नहीं बताते हैं, कुछ नहीं बताते हैं माता सती को। लेकिन दक्ष प्रजापति यह गांठ जो है मन में धर लेता है, और जब व्यक्ति के मन में गांठ हो जाती है तब कितना भी कोशिश करे वह टूट नहीं पाती है। इसलिए रहमान जी कहते कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छटका। कि जो रहमन का जो धागा है, अगर रिश्तेदारी में अगर खटास पड़ जाए ना, तो कितना भी जुड़े, लेकिन जुड़ने की बात मिठास मैंने कल भी बोली थी, अगर वाणी से अगर एक बार गलती हो जाएगी तो समझ लेना वो जिंदगी भर आपका शत्रु बन जाएगा। अब राजा दक्ष प्रजापति को मन में गांठ बांध ली कि आज से, और घोषणा कर दी सब जगह कि जो शिव को मानेगा वह सब मेरे विरोधी होंगे। शिव को एक तरफ डाल दिया दक्ष प्रजापति ने। लेकिन भगवान शंकर तो कोई बात की चिंता नहीं, कैलाश पर आराम से रह रहे, रोज उनके मन में बस अपने प्रभु का वो चिंतन करते, ध्यान करते हैं, उन्हें किसी की जरूरत ही नहीं है। तो एक दिन और भगवान शंकर जो है माता सती को लेकर के राम कथा सुनने के लिए जाते हैं वशिष्ठ जी के यहाँ पर। वशिष्ठ जी के यहाँ पर राम कथा सुनने के लिए जाते हैं, और उसी समय भगवान श्री राम और लक्ष्मण, उस समय जो है रावण जो है सीता को हरण करके ले जाता है। तो भगवान श्री राम, मैंने बताया था कि भगवान श्री राम भी एक दिन रोएंगे। विष्णु जो बने थे, विष्णु भगवान को जो श्राप मिला था स्त्री वियोग के लिए, तो भगवान श्री राम जितनी भी लता पता है उन सब से पूछते हैं। क्या पूछते हैं पता है? कि हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी तुम देखी सीता हे खग मृग मधुकर श्रेणी, हे खग मृग मधुकर श्रेणी। सब लता पुता से आज भगवान श्री राम पूछ रहे हैं कि मेरी सीता कहाँ गई, कहाँ गई मेरी सीता? कौन से ले गया मेरी सीता को? कहाँ गई मेरी सीता? कौन से ले गया है? सभी से पूछ रहे हैं आज भगवान श्री राम।
वन वन में खोज रहे हैं कि कहां गई मेरी पत्नी, कहां गई। तो उसी समय जो है देवादिदेव महादेव उन्हें देखते हैं और देख करके उन्हें सच्चिदानंद घन कह करके प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद का अर्थ होता है कि जो सत्य है, जिनमें ज्ञान है, जिनमें प्रकाश है, वह सच्चिदानंद, उस सच्चिदानंद घन भगवान को वह प्रणाम करते हैं। भगवान श्री राम को देख करके जब साथ में चल रही सती को मन में शंका आ जाती है कि न इनमें सत्य दिखाई दे रहा है, न इनमें ज्ञान है। तो भगवान दो भी देवादिदेव महादेव इन्हें प्रणाम कर रहे हैं, इनमें ऐसी क्या विशेषता है? देवादिदेव महादेव समझाते अरे राजा दशरथ है, भगवान विष्णु जो है ये भगवान विष्णु का अवतार है, जिनकी हम अभी कथा श्रवण करके आए हैं वो यही है। लेकिन माता सती को जो है समझ में नहीं आता है, वो परीक्षा लेने के लिए दौड़ती है। अब भाई जो धर्म ध्वज वाहक है देवादिदेव महादेव, उनकी पत्नी कैसी रही होगी माता सती? वो भी परीक्षा लेगी तो लेगी, कैसी परीक्षा लेगी? तो परीक्षा भी तो लेती है तो माता सीता का रूप धारण करके भगवान श्री राम के सामने खड़ी हो जाती है। जैसे ही प्रभु देखते हैं तो दूर से ही हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे मैया, आप अकेली इस वन में घूम रही हो, अकेली आप इस वन में भटक रही हो। वह धर्म ध्वज वाहक, वो भोलेनाथ देवादिदेव महादेव कहां है? कहां है वो भोलेनाथ? तुम इस वन में मत भटको, यह वन किसी का नहीं है। तो उसी समय जो माता सती रहती है उसे समझ में आ जाता है कि नहीं, ये साक्षात सच्चिदानंद ही भगवान है। जब प्रभु का विवाह होता है ना माता सती से, तो प्रभु से बताते हैं कि अगर तुम मेरी बातों का अनादर करोगी तो मैं उसी दिन तुम्हें त्याग दूंगा। आज देवादिदेव महादेव की बातों पर विश्वास नहीं है, उनके ऊपर श्रद्धा नहीं है, क्योंकि क्या कहा जाता है, श्रद्धा विश्वास रूपिणी। क्योंकि विश्वास नहीं आज माता सती को, तो उसी दिन से मन ही मन भगवान शंकर ने भी माता सती को त्याग दिया था। लेकिन तब भी संसार है चल रहा था। तो एक दिन इधर दक्ष प्रजापति कनखल जो हरिद्वार में पड़ता है, वहां पर बहुत भारी यज्ञ करता है। आज सभी देवी देवताओं को निमंत्रण मिलता है, लेकिन मात्र भगवान शिव कर छोड़ करके भी सबको इनविटेशंस कार्ड जाता है यज्ञ का, लेकिन सती को और भगवान देवादिदेव महादेव को निमंत्रण नहीं जाता है। और विरोधी लोग जो रहते हैं तो इसी बात का फायदा भी बहुत ज्यादा उठाते हैं। अगर दो लोगों की दुश्मनी रहे तो तीसरे को बहुत उसमें आनंद आता है ना आनंद। दो लोगों का अगर खटास रहे तो तीसरा और उसमें क्या कहता है, क्या कहते, तेल डालने का काम करता है कि इनका कैसी और शत्रुता कैसी बढ़े। इधर की बातें उधर और इधर की बातें उधर करता है, उसे लगता। तो आज जानबूझकर सभी देवता जो है कैलाश से विमान उड़ा रहे हैं, इधर से उधर उधर से उधर विमान जा रहे हैं। माता सती को लगता है कि अरे आज क्या हो गया, कहीं पर कुंभ मेला तो नहीं कि जो देवता लोग आ रहे हैं हरिद्वार की तरफ सभी लोग। तो एक देवता विमान रुक करके माता सती से कहते, कह रहे सती तुम्हें नहीं चलना है क्या?
तुम्हें नहीं चलना है? तो बोली कहा? तो बोले कहा अरे तुम्हारे पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है हरिद्वार में, तुम्हारे घर पर बहुत बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है, समारोह हो रहा है, वहां पर तुम्हें नहीं जाना है क्या? तो बोले कि हाँ हाँ, बस अब क्या बोलेगी कि इनविटेशन नहीं मिला है, निमंत्रण नहीं मिला है। क्योंकि मैया लोग भाई पिता की बात सुनती हैं, जैसी मायके की बात आती है तो कितना भी रहे, अगर पता चल भी जाए, अगर निमंत्रण भी नहीं रहता है तो तुरंत साड़ी वाड़ी पहन करके एकदम तैयार हो जाती हो ना तैयार। मायके में अगर समझो कोई अगर शादी हो या कोई भी किसी का अगर कोई शादी का त्योहार हो या कोई भी कार्यक्रम हो मायके में, तो बस मैया लोग बहाना ही खोजती कि कैसे मायके जाए। अब सती को भी मौका मिल गया कि मायके में कार्यक्रम हो रहा हो, तो भगवान शंकर के पास में जाती हैं। आज क्या कहती है पता है? आज तक कहती कि आपके ससुराल में जब कोई भी काम निकालना होता है ना, तो कहते कि आपके ससुर जी आपको बुला रहे हैं। तो आज सती भी कह रही है कि आपके ससुर जी ने आपको निमंत्रण दिया है, यज्ञ हो रहा है आपके ससुराल में, चलिए। तो भगवान शंकर पूछते हैं कि अरे कोई चिट्ठी विट्ठी आई है, कोई निमंत्रण आया है पिताजी के यहां से? तो बोले कि आया होगा, लेकिन पता नहीं, हो सकता है डाक वाला जो है वही छूट गया होगा, क्योंकि पहले डाक का सिस्टम था ना। ये तो व्हाट्सएप तो अभी आ गए हैं। आजकल ना व्हाट्सएप पर इनविटेशन आता है, आजकल तो शादियों के निमंत्रण भी व्हाट्सएप पर आना शुरू हो गए। आजकल तो पत्रिका भी नहीं छपती है, व्हाट्सएप पर ही निमंत्रण दिया जाता है। लेकिन पहले क्या था? पहले सब जगह डाक थे ना डाक, कि अगर किसी के घर में कोई त्योहार हो, कोई शादी हो, कार्यक्रम हो, तो 1 महीने पूर्व जो है पत्रिका भेजी जाती थी। तो कहे कि कोई चिट्ठी विट्ठी मिली है? तो कहते कि अरे मिली होगी आपको चिट्ठी, तो हम कह रहे ना आपके ससुर जी ने आपको बुलाया है। बोले कि देखो हम बिना चिट्ठी विट्ठी के निमंत्रण के नहीं जाएंगे। लेकिन अब जब मैया लोगों को जाना होता है तो एकदम जिस दिन जाना होगा उस दिन समझ लेना कि घर में गुलाब जामुन बन जाएंगे। मायके जिस दिन जाना होगा और पतिदेव अगर परमिशन नहीं देंगे तो समझ लेना कि घर में भाई गुलाब जामुन बन गए। तो समझ लेना कि आज कुछ ना कुछ इन मैया लोगों को चाहिए, मतलब चाहिए रहता है, तब मीठा बनता है घर में। अगर कोई भी डिमांड रहती है तब क्या कैसे मनाती हो? मीठा बना करके मनाती हो कि और भी कोई उपयोग रहता है? आज वही सती जो है भगवान शंकर को मनाने के लिए कहती कि आप इसको कैसे करें। आज 2 बार नहीं 3 बार जो है भांग पिला रही है भगवान शंकर को। जो रोज 1 बार नहीं भांग देती थी आज 4 बार भांग पिला रही है भगवान शंकर को, क्योंकि आज्ञा लेनी है, जाना है मायके में। जाए तो जाए कैसे? पतिदेव जब तक परमिशन नहीं देते तब तक थोड़ी जा सकेंगे। आजकल की थोड़ी है बेटिया कि तुम रहो घर पर, तुमको जाना हो तो जाओगे, नहीं तो मैं तो चली अपने मायके में, बैग उठाई की चली घर पर। आज्ञा लेनी है माता सती को, तो क्या करती? भगवान शंकर के पैर दबाना शुरू करती है। भगवान शंकर के पैर दबाती हैं। देवादिदेव महादेव कहते कि तुम कितना भी करो मैं नहीं आऊंगा। तो कहते कि देखो मैं तो जा रही हूं। तो कहते ठीक है तुमको जाना है तो जाओ। तो थोड़ी देर तक माता सती जाती, फिर मन में शंका आती कि अरे लगता है मन से जो है आज्ञा नहीं दी, क्या होगा अगर मैं अकेली जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे। एक बार मना के देखती हूँ, फिर आती है, फिर भगवान शंकर के जो है पैर दबाना जो है प्रारंभ करती है। आज फिर जो है माता सती जो है
पैर दबाना प्रारंभ करती, तब भी देवादिदेव महादेव कहते कि देखो मैं बिना निमंत्रण का नहीं जाऊंगा। अब फिर जब आती है, फिर जाती, फिर आती, अब भगवान शंकर को लगा कि इसको बताना अब जरूरी ही है। तो भगवान शंकर बताते हैं कि देखो कि ऐसी ऐसी बात हुई थी जब तुम्हारे पिताजी का जब गद्दी के पर अभिषेक हो रहा था, उस दिन मैं गया था, तो वह स्वागत समारंभ नहीं श्राप समारंभ हो गया था। तो उस दिन से लगता है कि तुम्हारे पिताजी में और मुझे मेरे में अनबन हो गई है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा वहां पर। तो बोले कि अरे तुम्हें पता नहीं, सब लोग तो इसी बात का तो फायदा उठाते हैं, तुम चलो तो सही साथ में। लोग यही तो चाहते हैं कि तुम में और पिताजी में झगड़ा होते रहे। अरे तुम्हारे आपके ससुर जी हैं, कब तक गुस्सा रहेंगे? आप उनके ना जमाई हैं, लोगों के थोड़ी हैं, चलिए साथ में। लेकिन भगवान शंकर कहते कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें जाना हो तो तुम जाओ, साथ में इन सभी गणों को तुम लेकर के जाओ। तो माता सती जो है सभी गणों को लेकर के वो हरिद्वार कनखल की ओर आगे बढ़ती हैं। जैसे ही देखती हैं तो जो देवता लोग हमेशा माता सती को देख करके प्रणाम करते हैं, आज उसे देख करके मुंह दूसरी तरफ घुमाना प्रारंभ कर दिया, मुंह घुमाना प्रारंभ कर दिया। आज कोई भी माता सती को महत्व नहीं दे रहा है। माता सती को लगा कि इन देवताओं को क्या अपनी माँ तो है, क्योंकि मायके में जाती है तो सबसे पहले मैया लोग किससे मिलती है? अपने मां से मिलती है। तो जैसे ही गई, माता से मिली, माता से गले लगी सती, माता ने भी आदर से बुलाया कि हाँ हाँ बच्ची, क्या करे, तुम्हारे पिताजी का तो स्वभाव तुम जानती हो ना, कैसे है तुम्हारे पिताजी। लेकिन अच्छा हुआ कि तुम कार्यक्रम में आई हो, देखो तुम्हारी सभी बहनें भी आई हैं, देखो देखो पिताजी उधर है, उनसे भी जाकर मिल लो एक बार। तो माता सती जो है पिताजी की तरफ आगे मिलने के लिए जाती हैं। लेकिन आज दक्ष प्रजापति जो है माता सती को जो है की तरफ देखते भी नहीं। माता सती को लगा कि चलो काम में है, अभी बहुत भारी यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ हो रहा है, चलो वहां पर जाते हैं, अब कार्यक्रम हो रहा है जिस जगह पर। माता सती यज्ञ की ओर बढ़ती हैं। वहां पर जाने के बाद में देखती हैं कि सभी के लिए स्थान बने हुए हैं, सभी देवी देवताओं के लिए स्थान बने हुए हैं, लेकिन भगवान शंकर के लिए कोई स्थान नहीं है। देखती है कि जो देवादिदेव महादेव है उनके लिए स्थान बना हुआ नहीं है। तब माता सती को क्रोध आता है, कहते कि अरे दक्ष, तू क्या समझ के रखा है? तूने सबके लिए स्थान बनाया, लेकिन जो जो देवों के देव है, जो महादेव है, उनका स्थान नहीं है यहां पर। तुम होते कौन हो? तुम्हारा और मेरा जो नाता, इसी के कारण देवादिदेव महादेव आज तक चुप बैठे हैं। अगर मैं नहीं रहूंगी तो तुम्हें पता चलेगा। तो माता सती जो है उसी समय अपना जो है यज्ञ में जो है आहुति दे देती है। तो सभी गण जो है दौड़े दौड़े जो है भूचाल आ जाता है। सभी गण जो है दौड़े दौड़े भगवान शंकर के पास में जाते हैं, बताते हैं भगवान शंकर को। भगवान शंकर को भी अब क्रोध आता है। भगवान शंकर अपनी एक जटा से उखड़ करके जमीन में पटाक देते हैं और वीरभद्र भगवान को प्रकट करते, बोले वीरभद्र भगवान की जय हो। वीरभद्र को आदेश देते हैं कि जाओ वीरभद्र, उस दक्ष का तुम सिर काट दो। दक्ष जो वीरभद्र जो है दौड़े दौड़े उस यज्ञ मंडप की ओर दौड़ता है, सभी देवताओं को जो है समाप्त करता है और दक्ष प्रजापति का सिर काट देता है। सभी के साथ झगड़ा होता है सभी, और
अब फिर यज्ञ की पूर्णाहुति की कैसे होगी? सभी देवता लोग जितने भी थे सब भयभीत होते हैं। जितने भी बचे हुए कुचे सब देवता जो है भगवान शंकर के चरणों में जाते हैं कि भगवान शंकर इस यज्ञ की पूर्णाहुति कीजिए, जो हो गया सो हो गया, माफ कर दीजिए। तो भगवान शंकर कहते कि अरे जो यज्ञ करता है वो कहां पर है? कहां पर है जो यज्ञ करता? तो भगवान शंकर जो है जाते हैं, क्योंकि वह सबके जीवन में कल्याण करने वाले हैं। भगवान शंकर कैसे कहते कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि गौरम करुणावतारम संसार सारम हरं सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। वो सबके जीवन में कर्पूर गौरम है, सबका कल्याण करने वाले हैं। तो दक्ष प्रजापति को आज बकरे का मुंह लगा करके वह यज्ञ की पूर्णाहुति करते हैं। और आज भगवान शंकर जो है निश्चय लेते हैं कि अब मैं किसी के साथ में विवाह नहीं करूंगा।